रनौत की फिल्म का ट्रेलर फिर से यहां पर रिलीज हो चुका है। मेरे ख्याल से ये पहली ऐसी पिक्चर होगी जिसकी पिक्चर तो रिलीज नहीं हो रही एक्चुअल में, लेकिन ट्रेलर पे ट्रेलर बार बार रिलीज होते चले जा रहे हैं। 2-3 महीने पहले भी एक ट्रेलर सामने आया था इनकी फिल्म इमरजेंसी का, और फिर से इनका एक और ट्रेलर सामने आया है। फिल्म इनकी 17 तारीख को रिलीज होने वाली है ना कंगना दीदी, कहीं इस बार भी मोदी जी पॉज तो नहीं लगा देंगे। खैर इसका ट्रेलर देखेंगे, कुछ झलकियां यहां पे, लेकिन यार इसके ट्रेलर से ज्यादा बेटर मुझे यहां पर हिमेश की फिल्म का ट्रेलर लगा है। बैड एस रवि कुमार, उसके डायलॉग्स भी इससे ज्यादा बेटर थे। कंगना दीदी ने भी सोचा होगा कि एफर्ट करके फायदा ही क्या है, मोदी जी पिक्चर तो रिलीज होने दे नहीं रहे। अगर इस ट्रेलर के बारे में बात करें तो पिछला वाला जो टीजर था वो यहां पर मैं रखूंगा, उसके बाद जो ट्रेलर आया पहला वाला उसको यहां पर रखूंगा, और इस वाले ट्रेलर को यहां पर स्क्रीन से नीचे निकाल दो। इतना घटिया, इतना बकवास अपने आप में ट्रेलर है। जब ट्रेलर ही इतना बुरा है तो पिक्चर कितनी ज्यादा बुरी होगी यहां पे। कंगना दीदी एक्टिंग करनी है, ट्रेलर है लेकिन एक्टिंग करनी है। मुझे तो इसके ट्रेलर के सीन्स को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पिक्चर पहले शूट ही नहीं हुई थी पूरी तरीके से, अब इसके कुछ पार्ट्स को शूट किया गया मोदी जी को खुश करने के लिए, एंड उसमें से ट्रेलर यहां पर निकाला गया। अगर पिछले वाले ट्रेलर की मैं यहां पर बात करूं तो उस टाइम पर इंदिरा गांधी को एक गुड लाइट में दिखाया गया था। ऐसा लग रहा था कि इंदिरा गांधी की तारीफों की पुल यहां पर बांधे गए, लेकिन इस वाले ट्रेलर में मोदी जी को खुश करने के लिए इंदिरा गांधी को सुपर बैड लाइट में दिखाया गया, और यहां पर खास तौर से अटल बिहारी वाजपेयी को काफी पावरफुल दिखाने की कोशिश करी गई है। अटल बिहारी वाजपेयी संसद में ऐसे मारते हैं यहां पर टेबल के ऊपर धप्पा, और एकदम से बम फटाके फूट जाते हैं सारे में। मैं ही कैबिनेट हूँ राष्ट्रपति जी, मैं ही कैबिनेट हूँ राष्ट्रपति जी। अरे ऐसे कौन बोलता है यार, ये एक्टिंग चल रही है या फिर जोकर पंती चल रही है। अब ये फिल्म तो 17 तारीख को रिलीज होगी और मैं देख कर आऊंगा, जिससे कि आपको ये देखने की जरूरत ना पड़े, और इसमें कितना प्रोपेगेंडा भरा हुआ है ये भी मैं आपको बता पाऊं। लेकिन उससे पहले जरा दिखाना चाहता हूं लोगों के रिएक्शन क्या निकलकर सामने है जब कंगना रनौत ने इस ट्रेलर को पोस्ट करने का काम किया। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक यूजर है, लिखते हैं लुक्स लाइक मिस कंगना इज वंस अगेन रिलाइंग ऑन कंट्रोवर्सी ओवर कंटेंट। मतलब हर इंसान को पता है कि इनके पास कंट्रोवर्सी के अलावा कुछ है ना। Here's hoping the storytelling does justice to it, though expectations aren't too high given the track record. Yes, track record. तेजस जैसी पिक्चर इन्होंने बनाई, लेकिन फिर भी मोदी जी ने उन घटिया शिटी मूवीज को भी यहां पर प्रमोट करने का काम किया था। इस बार तो मोदी जी प्रमोट भी नहीं कर रहे, टीवी पर भी कोई नहीं देखेगा बट द राइट विंग गैंग। मेरे को लग रहा है राइट विंग गैंग भी इसको यहां पर नहीं देखने वाला। उनको भी कचरा फिल्म देख देख के वो पूरी तरीके से बोर हो चुके हैं, वैसे भी उनकी जेब में पैसे नहीं है। अक्षय कुमार की फिल्म आती है वो देखने जाना पड़ता है उनको, उसके बाद पैसे कहां से बचेंगे, और अगर बाय चांस फिल्म देखने चली भी गए तो पॉपकॉर्न तो खा ही नहीं पाएंगे। इन्हीं का सपोर्टर जो लिख रहा है मूवी इज नॉट बीइंग प्रमोटेड वेल। अब इनके अपने लोगों को भी पता है कि इनकी बीजेपी के लोग जो हैं कंगना दीदी की मूवी को सही तरीके से प्रमोट नहीं कर रहे हैं। जब कंगना रनौत को टिकट दे दी तो मूवी को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे मोदी जी? एसोसिएट नहीं होना चाहते या फिर देख लिया कि मूवी काफी ज्यादा घटिया है? जैसे मैंने बताया कि 17 तारीख को फिल्म आएगी और मैं देख करके आऊंगा, जिससे कि आपको इस टॉर्चर से ना गुजरना पड़े। आप वो वाला रिव्यू देख लेना मेरा। तब तक के लिए आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में बात करना चाहता हूं। कल आपको मैंने बताया था कि रमेश बिधूड़ी ने अतिशी के ऊपर एक स्टेटमेंट, एक रिमार्क यहां पर पास किया, और ये बोला कि अतिशी ने अपना बाप बदल लिया। कितनी ओछी, कितनी घटिया यहां पर ये बात है। एंड एक पावरफुल महिला के बारे में अगर रमेश बिधूड़ी ऐसी सोच रखते हैं तो एक कॉमन महिला के बारे में क्या घटिया सोच रखते होंगे, ये क्लियरली हमारे को दिखाता है। अगेन हमारे को ये भी चीज दिखाती है कि बीजेपी महिला सम्मान के बारे में कितनी ज्यादा सीरियस है। मोदी जी महिला सम्मान की बातें करते हैं लेकिन एक्चुअली में कुछ फील नहीं करते हैं। इसके बाद अतिशी का एक वीडियो सामने निकल कर आया है जहां पर अतिशी रोती हुई नजर आई। अरे मोदी जी रोक लो अपने बाशिंदों को, ऐसे तो आम आदमी पार्टी का काम और आसान हो जाएगा। इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? सोचो जरा, ये बात किसी टाइम पर मोदी जी के लिए बोली जाए या फिर किसी और सीएम के लिए, बीजेपी का जो सीएम है उसके लिए बोली जाए, एकदम से सारे में हंगामा मच जाएगा। और गोदी मीडिया इसके बारे में बात तक नहीं करके दे रहा है। इनफैक्ट जो महिला पत्रकार हैं, एटलीस्ट मुझे लग रहा था वो तो इसके बारे में बात करेंगी, वो भी इसके बारे में बात नहीं कर रही। छोड़ दो महिला पत्रकार, कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी इसके बारे में बात नहीं कर रहे। वेयर एज जिस टाइम पे प्रियंका गांधी को इंसल्ट किया गया था रमेश बिधूड़ी द्वारा, उस टाइम पर आम आदमी पार्टी के सारे नेता निकल करके सामने आए थे और प्रियंका गांधी के लिए उन्होंने यहां पर एक आवाज उठाई थी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। इंस्टेड कांग्रेस शीश महल के ऊपर ग्राफिक्स बना बना के डाल रही है।
शीश महल के ऊपर ग्राफिक बना के डालने से क्या हो रहा है, आप मोदी के नैरेटिव को पुश कर रहे हो। अब कांग्रेस को अगर अलग लड़ना है यहां पे तो लड़ सकते हैं पूरी तरीके से, लेकिन मोदी के नैरेटिव में लड़ने का क्या फायदा है? ऐसे तो मोदी को और ज्यादा स्ट्रांग ही बना दोगे तुम लोग। इससे बवाल मच चुका है रमेश बिधूड़ी के ऊपर, लेकिन गोदी मीडिया इसके बारे में बात नहीं कर रहा, मोदी जी की पार्टी का कोई बंदा इसके बारे में बात नहीं कर रहा, और रमेश बिधूड़ी इसके बारे में 1% भी अपॉलोजेटिक नहीं है। कितने बेशर्म है। एक्चुअली इनको यह बात पता है कि इनकी पार्टी के जो लोग हैं या फिर इनके जो वोटर्स हैं ना, वो ऐसी चीजों को एंजॉय करते हैं, उनको यही चीजें चाहिए, इसी टाइप का उनको कंटेंट चाहिए, और इसीलिए ये लोग वो कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और कंटेंट के बारे में बात करना चाहता हूं। प्रशांत किशोर जो एक टाइम पर पॉलिटिकल एडवाइजर हुआ करता था, स्ट्रैटेजिस्ट हुआ करता था, भाई साहब को राजनीति करने का शौक चढ़ रहा है आजकल काफी ज्यादा। कह रहे कि 5 दिन से ये अनशन पर बैठे हुए थे। आप जरा स्क्रीन पर फोटो देखो इसकी, ऐसा लग रहा है अभी अभी 2 चिकन बर्गर पेल करके सामने आया है। 5 दिन के अनशन वाले बंदे। अब इन भाई साहब के साथ कल सुबह सुबह एक घटना जो है घटते घटते बच गई। इनको थप्पड़ पड़ता पड़ता रह गया, काफी तेज थप्पड़ पड़ता। आपको दिखाना चाहता हूं, ये प्रोटेस्ट में पहुंच गए थे बीपीएससी के, एंड वहां पर पुलिस इनको जब हटाने आई, डिटेन करने आई, तो एक के बाद एक थप्पड़ बजे यहां पर इनके सपोर्टर्स के, और इनके कान के साइड से शू करके थप्पड़ निकला यहां पर। भाई साहब बिल्कुल बाल बाल यहां पर बचे, या फिर कहा जाए कान कान बच गए। प्लान यहां पर ये है भारतीय जनता पार्टी का कि आने वाले जो बिहार के चुनाव है उसमें नीतीश कुमार को पूरी तरीके से यहां पर उनका सुपड़ा साफ करके रख दिया जाए। नीतीश कुमार जो कि चाहते हैं दोबारा सीएम बनना, उनको किसी तरीके से रोका जाए और उनकी पार्टी को तोड़ फोड़ के यहां पर नए लोगों को ला लेवा के अपनी पार्टी को इलेक्शन जितवा दिया जाए। इसी को लेकर के इनका एक पपेट सामने आया है जिसका नाम है प्रशांत किशोर। पहले इनके लिए काम भी कर चुके हैं, काफी अच्छे इनके रिश्ते भी, और मोदी जी की तारीफें तो चलती रहती है भैया आए दिन। प्रशांत किशोर से पहले यहां पर प्रोटेस्ट कराया गया, उसके बाद उनको बीपीएससी के प्रोटेस्ट में शामिल करवाया गया, उसके बाद उनको अरेस्ट कराया गया, थोड़ी देर में उनको बेल दिलवाई गई, जिसको प्रशांत किशोर ने यहां पर एक्सेप्ट नहीं करा कि मैं इस बेल को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हीरो बन रहा था, जरा इसको देख लो। थोड़ी देर के अंदर उसको बेल मिल गई अनकंडीशनल वाली। रुकेंगे तब तो ये लोग मन बढ़ जाएंगे, बेल भी नहीं देंगे, अनशन भी नहीं छोड़ेंगे, प्रशासन भी निपटने देंगे। हाँ भैया तालियां हो जाए, क्या हीरो है, क्या एक्टिंग करा, बिल्कुल बढ़िया चीचा स्कूल ऑफ एक्टिंग से निकल कर आया। एक्टिंग करने के बाद ऐसा लग रहा है 2 इनके लठ बजे होंगे, उसके बाद इनको समझ में आया कि यार बेल तो चाहिए, नहीं तो ऐसे कैसे चलेगा। मेरी जो वैनिटी वैन खड़ी है, यस वैनिटी वैन, उसको आखिरकार किस तरीके से इस्तेमाल करूंगा मैं। ये जो अनशन चल रहा है उसके ऊपर ये एलिगेशन भी लग रहे हैं कि गांधी मैदान में जो पूरा इनका कार्यक्रम चल रहा है उसके बाहर इनकी एक वैनिटी वैन खड़ी हुई है, जो फिल्म स्टार्स की, बॉलीवुड स्टार्स की वैनिटी वैन होती है ना, वो प्रशांत किशोर ने मंगवा रखी है। उसमें बाथरूम जाता है भाई साहब ये। और जब वैनिटी वैन के ऊपर इससे सवाल पूछा जाए तो भाई साहब इतने तमतमा जाते हैं, यहां पर शक्ल पे आ जाता है चिकन बर्गर। सर आप मुझे वैनिटी वैन दिखा देंगे? क्यों दिखाएंगे? Who are you? Because I am a journalist who is asking a question from you, sir. Go and check the vanity bag. Vanity box मैंने कोई I cannot check that. पहले कहते हैं कि क्यों दिखाएंगे, हु आर यू, उसके बाद कहता है कि जाके देख लीजिए। अबे जब पहले कह दिया कि क्यों दिखाएंगे, हु आर यू, उसके बाद क्यों बोल रहा है जाके देख लीजिए। इसको खुद ही नहीं पता है कि इसको क्या बोलना है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि 2017 में आखिरकार कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश क्यों हारी थी। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं, और दिखाना चाहता हूं कि बीजेपी किस तरीके से वोटर्स को मैनिपुलेट करती है, बेवकूफ बनाती है, साफ कहा जाए तो। आपकी स्क्रीन के ऊपर 20 लाख नेम्स में ड्रॉप, महाराष्ट्र सेट टू रिव्यू बेनिफिशियरीज ऑफ लाडकी बहन योजना। लाडकी बहन योजना जिसकी वजह से इनको महिलाओं के वोट्स मिले थे, भर भर के मिले थे, उसमें से 20 लाख नाम ये लोग ड्रॉप करने वाले हैं। शॉर्ट महिलाओं ने जो सोच के इनको वोट किया था कि हम बेनिफिशियरीज हैं या फिर हमारे को पैसा मिल सकता है, उनको शायद अब पैसा नहीं मिलने वाला है। ये एक बहुत बड़ा लेसन है दिल्ली के वोटर्स के लिए। जिस तरीके से महाराष्ट्र के वोटर्स ने इनकी बातों में आकर के इनको वोट किया, दिल्ली की महिलाओं से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इनकी इस तरीके की बातों में ना आए, क्योंकि ये तो वादा करके निकल जाएंगे, उसके बाद पूरी तरीके से मुकर जाएंगे। ये तो मोदी जी की पुरानी आदत है। मेरे हिसाब से इन चीजों के ऊपर भी गाइडलाइंस डेफिनेटली बननी चाहिए। अगर आपने कुछ चीज पहले इलेक्शन से यहां पर डिक्लेयर करी है, अनाउंस कर दी है, तो उसको आपको फुलफिल करना है बिना किसी कंडीशन। ये नहीं कि बाद में आपने कंडीशन लगाने शुरू कर दिए। पहले यहां पर न्यूज सामने आई थी, लाडकी बहन योजना को रिव्यू किया जा रहा है कि इसमें 2100 रुपए ना दिए जाए, कम पैसे दिए जाए। उसके बाद यहां पर 20 लाख लोगों का नाम हटाने की बात करी जा रही है। अल्टीमेटली क्या सिर्फ स्मृति ईरानी को पैसे दोगे क्या यहां पर जाके?
इसी साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और कुछ इंटरनेशनल न्यूज की यहां पर बात कर लेते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने कल एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी एकदम से निकल के, और ये बोला कि वो स्टेप डाउन करने वाले हैं अपने पार्टी के पद से भी, और एज अ पीएम भी यहां पर स्टेप डाउन करने वाले हैं। वो तब तक एक एक्टिंग पीएम रहेंगे जब तक उनको नया बंदा यहां पर नहीं मिल जाता उनकी पार्टी को, ऐसा उन्होंने बताया है। अब जस्टिन ट्रूडो ने जो स्टेप लिया है इसके पीछे बताया जा रहा है कि पार्टी के अंदर जो विरोध है वो काफी ज्यादा हो चुका था इस टाइम पर। जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा घटती चली जा रही थी, लोग महंगाई से काफी ज्यादा परेशान थे, वहां के हाउसिंग प्राइसेस से काफी ज्यादा परेशान थे, एंड इन सब चीजों के बीच में चलते हुए जस्टिन ट्रूडो ने यहां पर यह फैसला लिया है। लेकिन इसके बीच में भक्तों की मंडली में बहुत खुशी की लहर है। अबे भक्तों, तुम्हारे को कहना चाहता हूं, जस्टिन ट्रूडो कनाडा का पीएम है, इंडिया का पीएम नहीं है, जो तुम यहां पर खुश हो चले जा रहे हो। इनफैक्ट भक्तों को यहां पर यह लग रहा है कि अब जस्टिन ट्रूडो ने स्टेप डाउन कर दिया, अब ट्रंप आगे निकल कर आएंगे और कनाडा को यहां पर अमेरिका का एक स्टेट बना लेंगे, और कितनी बड़ी अपने आप में बात हो जाएगी। अबे पहले मोदी जी के लिए ट्रंप से इन्विटेशन तो लेकर के आ जाओ। मतलब अपनी खाकी चड्डी में यहां पर 56 दिन के हो रखे हैं, लेकिन इनको यह पड़ी है कि जस्टिन ट्रूडो ने स्टेप डाउन कर दिया, कितनी बड़ी बात हो गई। जैसे कि इनकी गरीबी जो है जस्टिन ट्रूडो की वजह से ही थी, अब वो चला गया, इनकी गरीबी भी चली जाएगी, अच्छे दिन आ जाएंगे। और ट्रंप को लेकर के किस बात की खुशियां मनाई जा रही हैं? ट्रंप के स्टेटमेंट्स के ऊपर खुश होना बंद कर दो, क्योंकि ट्रंप मोदी जी को भाव क्लियरली नहीं दे रहा। और किसको भाव दे रहा आपको दिखाना चाहता हूं। ट्रंप रिसेंटली मिला यहां पर जॉर्जिया मेलोनी से, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो भी चल रहा होगा। वैसे मोदी जी ये इन्विटेशन मांगने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। मैं जॉर्जिया मेलोनी को फैंटास्टिक वुमेन भी बोला है। क्या चल रहा है यहां पर? मोदी जी रोक लो मेलोनी चाची को। इसी के साथ जाते जाते एक और इंटरनेशनल न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। जो बाइडेन ने जाते जाते यहां पर एक डिसीजन लिया है और जॉर्ज सोरोस को यहां पर एक बहुत हाईएस्ट ऑनर दिया है, जिसको कहा जाता है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। अमेरिका का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जो कि जॉर्ज सोरोस को यहां पर दिया गया है। मोदी जी को यहां पर इन्विटेशन नहीं मिल के तरह, दूसरी तरफ जॉर्ज सोरोस को यहां पर हाईएस्ट सिविलियन का ऑनर मिल रहा है। इसके ऊपर राइट विंग का काफी तगड़ा मेल्टडाउन निकल करके सामने आ रहा है। जॉर्ज सोरोस को किस तरीके से दे दिया आपने मेडल? मोदी जी को देना चाहिए था क्या? मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया? जो पूरे दिन जॉर्ज सोरोस चिल्लाते रहते हैं, आधों को तो ये भी नहीं पता होगा कि जॉर्ज सोरोस है कौन, कहां पर रहता है और क्या करता है। बस बोल रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे आ रहा है तो बोले चले जा रहे हैं। आपका क्या सोचना है इन खबरों के बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। कंगना की मूवी के बारे में आपका क्या सोचना है? मैं जानना चाहता हूं आपका क्या सोचना है, नीचे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। जो बेस्ट कमेंट्स होंगे अगली वीडियो में उनको एक शाउट आउट मिलेगा, उनके कमेंट्स को भी यहां पर मेंशन किया जाएगा। तो अच्छे से कमेंट कर डालो, सारे के सारे कमेंट्स मैं लगातार पढ़ता हूं आपके। बाय बाय।